27वीं आईनी तरमीम असेंट होगी और वाइन का हिस्सा बन गई तो उससे हम आहंग करने के लिए ये तरामीम है, ये नए लॉज नहीं हैं। आर्मी एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है, उनकी रिटायरमेंट पे वो ख़त्म होगा। कौमी असम्बली में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तरमीमी बिल्स 2025 मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी। तरमीम के बिल वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पेश किए। अपोजिशन की मुखालिफत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। आर्मी एक्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने तकर्रुरी की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह मुस्तफी सदर मुमलिकत को इस्तीफे भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा 7 सफ़ात पर मुश्तमिल। लिखा 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़र्ब लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया। मेरा ज़मीर साफ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं। ऐसी अदालत में हलफ की पासदारी नहीं कर सकता जिसका आईनी किरदार छीन लिया गया हो। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा, जिस आइन के दिफा का हलफ उठाया वो अब नहीं रहा। खुद को कायल करने की बहुत कोशिश की कि आइन जिंदा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्तफी हो गए। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के अपने इस्तीफे के साथ अहमद फराज के अशार। लिखा, ये अशार मेरे यकीन का सहारा हैं। मुस्ताफी जजेस के खास सियासी तकरीर हैं। जजेस ने किस तरह कहा, 27वीं आईनी तरमीम आइन पर हमला है। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का जजेस के इस्तीफ़ों पर रद्द-ए-अमल। सेनेटर फैसल वावडा का मज़ीद जजेस के मुस्ताफ़ी होने का इशारा। एक्स पर पैगाम में लिखा, जिस हलचल का जिक्र पिछले 3-4 दिन से कर रहा था वो चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। अभी तो शुरुआत है, मज़ीद इस्तीफ़े भी आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले। अगर ये फैसले होंगे तो इससे मुल्क कौम में इंतशार पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह गया लेकिन चीफ जस्टिस नहीं रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम हर हाल में अदलिया को महफूज करेंगे। असद कैसर ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को खराज तहसीन पेश किया। कहा, सारी अदलिया को इन जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीमी बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम का नया मुसविदा सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर। मजीद तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट डाले गए। बिल में मजीद 8 तरमीम लाई गई। 4 तरमीम हज़फ जबकि 4 नई तरमीम शामिल की गई। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और सेनेटर अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट डायस का घेराव। बिल की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा और मौजूदा चीफ जस्टिस बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 6 गद्दारी से मुतालिक है। अगर कोई ताकत से आइन को पामाल करता है तो अदालत इसकी तौसीक नहीं करेगी।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा सामने आ गया। 27वें आईनी तरमीम फुल कोर्ट इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे में शामिल नहीं। जराये के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में आईनी तरमीमी एजेंडे से हटकर जेर बहस आने का इम्कान। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 27वें आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर बार के जनरल हाउस में मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। सेनेटर अली जफर ने 27वें आईनी तरमीम को धोखा और फरेब करार दे दिया। सेनेट इजलास में कहा, ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई। लोटाइज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोटाक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा। मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत बना दिया। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया। बरतानिया में 20 लाख पाकिस्तानी निजात शहरी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बातचीत की। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत को खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट के लेवल की सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेटर्स के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। कुछ खिलाड़ी वापस जाना चाहते थे। पाक श्रीलंका फ्रेंडशिप नॉट आउट। भारत और अफगान तालिबान गठजोड़ नाकाम। श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशें रंग ले आईं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की दौरा पाकिस्तान जारी रखने की तस्दीक। कोई भी श्रीलंकन क्रिकेटर पाकिस्तान से जाने का कोई इरादा नहीं रखता, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का श्रीलंका के हाई कमिश्नर के हमरा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। प्रैक्टिस करने वाली श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर खिलाड़ियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मक़रूज़ रहेगा। तीन मुल्की T20 टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद में मौजूद। टूर्नामेंट का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। तीन मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। कैडेट कॉलेज वाना हमले से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की। नूर वली महसूद ने मनसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने का हुक्म दिया। खारजी सरगना फितन खवारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था। नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैशुल हिंद के नाम से कबूल की गई। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक वाना में हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्त का था, जो अफगानिस्तान से लाया गया। हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। हसास इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। सहूलतकार गुज़िश्ता माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को KP से गिरफ्तार किया गया। धमाके से कबल सहूलतकार खुदकुश हमला आवर ने मुतादिद बार रैकी की। सहूलतकार रावलपिंडी कैंट में अहम मुकामात की भी रैकी करता रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी हुए थे। गजा में एक और यरगमाली की बाक़ियात मिल गई। आज इसराइल के हवाले की जाएंगी। इसराइल के गजा, बैतुल्लाहिया, गजा सिटी और खान यूनुस पर हमले। 3 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ क्लिनिक के मलबे से मिलने वाली लाशों की तादाद 51 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तलकरम में दर्जनों नकाबपोश आबादकारों का सनती इलाके पर धावा। डेयरी फैक्ट्री, इर्द गिर्द के खेतों, कई इमारतों और मुतादिद ट्रकों को आग लगा दी गई। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत का क़याम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। मजाक तो नहीं है, हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। कराची में सेफ सिटी कैमरे का चोरी होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिल गया। बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स
चोरी हो गया था। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करीबी प्लॉट से मिला। डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मुताबिक सेफ सिटी के कैमरे उतारे गए थे। और बरसों शायकीन फिल्म के दिलों पर राज करने वाले अदाकार इकबाल हसन की आज 41वीं बरसी। इकबाल हसन ने ट्रॉली मैन से फिल्मी सफर शुरू किया और 285 फिल्मों में बैक वक्त हीरो, साइड हीरो, विलन और मुअव्विन के लातादाद किरदार अदा किए। फिल्म शेर खान ने इकबाल हसन को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।